पेट्रोल 25 रुपये 58 पैसे महंगा। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा आवाम ने मुस्तरद कर दिया। शहरी कहते हैं पेट्रोलियम की कीमत में तारीखी इजाफा आवाम दुश्मनी है। हुकूमत बिला जवाब इजाफा वापस ले। पेट्रोल की कीमत बढ़ाने से महंगाई का नया तूफान आएगा। जब भी कोई चीज़ सस्ती होती है वो मिलेगी नहीं, ठीक है। जब महंगी होती है वो आपको सरेआम मिलेगी। इसमें नाहल तरीन लोग बैठे हुए हैं मुतल्लिका अदारों के, जिनकी जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी सही तरह निभा नहीं रहे। एक माफिया जो हमेशा पाकिस्तान में चलते आ रहे हैं, हुकूमत उसके आगे घुटने टेक चुकी है। लोगों को ज़रूरत है तो अब अचानक से 25 रुपये बढ़ गया, तो ये नामुनासिब है। कुछ समझ नहीं आ रही कि हुकूमत क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। कोई चेक एंड बैलेंस जो है प्रॉपर नजर नहीं आ रहा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफा। भवाना के शहरी और रिक्शा ड्राइवर सरापा एहतजाज। कहते हैं लॉकडाउन की वजह से गुर्बत और बेरोजगारी ने मार दिया रही सही कसर। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत बढ़ाकर पूरी कर दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालिबा। ये पेट्रोलियम प्राइसेस हैं, जब इन्होंने कम की तो मिला ही नहीं है। लोगों पेट्रोल पंप बंद। यहाँ माफियाज का राज है और अवाम जो है इसमें पिसती है। ये इंतहाई जालमाना फैसला है और इसको फौरी तौर पे वापस लिया जाए और कौम को जो रिलीफ आपने दिया था उसे बहाल किया जाए। ताजिर बरादरी भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत बढ़ने पर बरहम। सदर चैम्बर राना सिकंदर आजम कहते हैं जब सस्ता हुआ तो पेट्रोल गायब हो गया। हुकूमत ने पेट्रोल की मद में अवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया। सुप्रीम अंजुमन ताजिरान ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। उधर किसान तंजीमों ने भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहते हैं पैदावारी लागत में इजाफा होगा, ज़रूरी अजनास की कीमतें बढ़ जाएंगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। नून लीग क़यादत का हुकूमती फैसले पर तशवीश का इजहार। लीगी एमपीए जाफर अली कहते हैं कि हुकूमत ने माफिया के सामने घुटने टेक दिए। सदर मुस्लिम लीग नून शोबा अमजद अली जावेद ने कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। गंदम की बढ़ती कीमत महकमा खुराक के लिए चैलेंज बन गई। महकमा गंदम खरीदारी का हदफ पूरा करने में नाकाम। मुकर्ररा मुद्दत में गंदम खरीदारी का 51% मुकम्मल किया जा सका। 15 लाख गंदम की बोरियों का अहदाफ मुकर्रर किया था, सिर्फ 7,71,000 बोरियां खरीदी जा सकें। चीनी के सस्ते स्टॉल चिन्योट। इंतजामिया के फोटो सेशन निकले। चीनी की महंगे दामों और ब्लैक में फरोख्त जारी। डीसी सस्ते सेल पॉइंट पर दस्तयाबी यकीनी ना बना सके। ओपन मार्केट में भी अदालती हुक्म पर अमल दरामद ना हो सका। महंगाई के मारे शहरियों ने सस्ती चीनी के फराहमी का मुतालबा कर दिया। अनार के काश्तकारों के लिए बुरी खबर। पौधों पर लगे अनार फटने लगे। ज़रूरी साइंसदान बीमारी का तोड़ ना निकाल सके। फैसलाबाद में अनार की पैदावार मुतासिर होने का खदशा। एक्सपोर्ट पर भी असरात मुरतब हो सकते हैं। MN ने मियां फरूख हबीब ने फैसलाबाद के लिए तरक्याती पैकेज की नवीद सुना दी। कहती हैं कश्मीर पुल, अंडरपास, हसीब शहीद अस्पताल, शहर के सड़कों के मंसूबों पर काम होगा। वज़ीर आज़म से मुलाकात में वाक़ा मसाइल पर भी बातचीत की गई। शहर में सीवरेज के मसाइल जल्द हल करवाए जाएंगे। फैसलाबाद में जारी तरक्याती मंसूबों को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल किया जाए। कमिश्नर इशरत अली की हिदायत पर मीटिंग। चीफ कॉर्पोरेशन ऑफिसर ने मुतल्लिका अफसरान को काम के हवाले से हिदायत जारी की। तरक्याती काम मुकम्मल करने वाले ठेकेदारों को अदायगी करने के हुक्म। फैसलाबाद के स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाने में अहम पेशरफ। 10 मॉडल स्कूल्स को 4 करोड़ 69 लाख के फंड जारी। इमारतों की मुरम्मत समेत दीगर सहूलियात को पूरा किया जाएगा। फैसलाबाद डिवीजन में हुकूमती पॉलिसी के मुताबिक कारोबारी मराकज बंद। फर्नीचर मार्केट, कचहरी बाजार, मुस्लिम बाजार में लॉकडाउन। छोटी बड़ी मार्केट्स और कारोबारी मराकज बंद। डेप्यूटी कमिश्नर्स को दौरे करने और खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की हिदायत जारी की। लॉकडाउन की वजह से ताजिरों को परेशानी का सामना। वर्कर्स की तनख्वाह, दुकान का किराया देने के लिए पैसे नहीं। बानो मार्केट के सदर ने SOPs के तहत कारोबार खोलने का मुतालबा कर दिया।
सिटी क्लॉथ बोर्ड के ताजिरों का फौरी लॉकडाउन खत्म करने का मुतालिबा। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर में ताजिरों का इजलास। महमूद आलम जट का 8 बाजारों को HLDC से निकालने का मुतालिबा। कमालिया के एहसास किफालत सेंटर में सहूलियात का फुकदान। इंतजामिया की जानिब से समाजी फासला बरकरार न रखा जा सका, न शहरियों के लिए बैठने का इंतजाम। शहरी शदीद परेशान। आला अफसरान से सहूलियात फराहम करने का मुतालिबा। चिन्योट इंतजामिया का सिटी 41 की खबर पर एक्शन। मुसाफिरों से जायद किराया लेने पर बख्शी अड्डा सील कर दिया। DC ने कहा कि SOPs की खिलाफ वर्जी किसी सूरत कबूल नहीं। SOPs पर अमल न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डेप्यूटी कमिश्नर फैसलाबाद मोहम्मद अली की ज़ेर सदारत ज़िलाई अमन कमेटी का इजलास। MPA मियां ख्याल कासरू समेत उलमाए कराम की शिरकत। ईद उल अज़हा पर जानवरों की कुर्बानी के हवाले से उमूर का जायजा लिया। साहबजादा जाहिद महमूद कासमी, सैयद जाफर नकवी और दीगर ने कोरोना से बचाव के लिए इंतजामिया के इक़दामात को सराहा। सिटी 41 की खबर पर SE फेस्को मेहर नवीद का नोटिस। बस्ती हुसैनाबाद जंग का ट्रांसफार्मर तब्दील कर दिया। गर्मी के 27 शहरियों ने सुख का सांस लिया। बस्ती हुसैनाबाद की 30 घंटे से जायद बिजली बंद रही। फैसलाबाद के झाल चौक में कपड़े की दुकान में आतिशज़दगी। लाखों का कपड़ा जलकर राख हो गया। रेस्क्यू की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। वाकई में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हमने ये 3 मरतबा यहाँ पे ये स्पार्क हो चुका है, यहाँ पे स्पार्किंग हो चुकी है, जिसकी वजह से ऑलरेडी हमारा पहले भी मतलब नुकसान हुआ है। हमने 2-3 मरतबा एप्लीकेशन भी दी है, लेकिन वो ऊपर कोई सेलुलर कंपनी का कोई टावर लगा हुआ है, शायद उनकी वजह से कोई अप्रोच है या वहाँ से कोई मंथली इनको मिलती है, तो वाटा की तरफ से किसी किस्म का कोई रिस्पॉन्स नहीं हमें मिला। और आज हमें मतलब इतना बड़ा नुकसान जो है बर्दाश्त करना। मकवाना के बाईपास चौक में गैर कानूनी रिक्शा स्टैंड कायम। राहगीरों को परेशानी का सामना। वार्डन्स का किरदार महज चालान करने तक महदूद। शहरियों का जिले अफसरान से नोटिस लेने का मुतालिबा। गोजरा की समंजार कॉलोनी मसाइल का गढ़ बन गई। गंदगी के ढेर इंतजामिया की नजरों से ओझल। म्यूनसिपल कमेटी शहरियों को सहूलियात फराहम करने में नाकाम। शहरियों का कहना है कि बारहा इंतजामिया को आगाह किया, कोई सुनवाई नहीं हो सकी। तांदियावाला में बारिश के बाद सब्जी मंडी कीचड़ मंडी बन गई। पैदल गुजरना महाल हो गया। शहरी और दुकानदारों का इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा। चिन्योट में रेलवे अराजी पर तजावुजात को हटाने के लिए महकमा रेलवे का ऑपरेशन। मुख्तलिफ इलाकों से जगह वागुजार करवा ली। शेड्स और दुकानों का सामान कब्जे में ले लिया। फैसलाबाद पुलिस का इश्तिहारियों के खिलाफ क्रैकडाउन। रवा साल 5000 इश्तिहारी गिरफ्तार कर लिए। A कैटेगरी के 581, B कैटेगरी के 4000 से जायद इश्तिहारी शामिल। 93 अदालती मफरूज भी गिरफ्तार कर लिए। 24 घंटों में 4 इश्तिहारी, 10 मुनशियात फरोश गिरफ्तार। गैर कानूनी असलहा रखने वाले भी धर लिए। महकमा सेहत फैसलाबाद का पोलियो के खात्मे के लिए बड़ा इकदाम। जिला में 580 पोलियो वर्कर्स भर्ती करने का फैसला। ख्वाहिशमंद अफराद दरख्वास्तें 6 जुलाई तक महकमा सेहत दफ्तर में जमा करवा सकेंगे। फैसलाबाद में 24 घंटों में 54 अफराद में वायरस की तस्दीक। जिला में मुतासरा अफराद की तादाद 4781 हो गई। 4 डॉक्टर्स भी वायरस का शिकार। मुतासरा डॉक्टर्स की तादाद 320 हो गई। चिन्योट में 24 घंटों में 29 अफराद का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव। जिला में मुतासरा अफराद की तादाद 192 हो गई। टोबा में 24 घंटों में सिर्फ 6 मरीज रिपोर्ट। 14 मरीज सेहतियाब होकर घरों को वापस लौट गए। अलाइड अस्पताल फैसलाबाद में ऑटोमेटिक PCR मशीन का इफ्तिताह। कमिश्नर इशरत अली, RPO राजा रिफ़त, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली, वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी और MS डॉक्टर खुरम अल्ताफ की शिरकत। कमिश्नर इशरत अली ने कहा कि टेस्ट की तादाद में इजाफा होगा। कोई टेस्ट इस वक्त पेंडिंग नहीं है।
احمد پور سیال میں کورونا سے بچاؤ کے بارے میں آگاہی سیشن، بڑھتے خدشات کے پیش نظر مکینوں کو احتیاطی تدابیر بتائی گئیں۔ لودھنا پائلٹ پروجیکٹ اور ورلڈ وائڈ نے سیشن کا افتتاح کیا، ماسک اور سینیٹائزرز کے استعمال پر زور دیا گیا۔ کورونا ایس او پیز کے تحت فیصل آباد بورڈ کے میٹرک کے پیپرز کی مارکنگ، ڈی سی او وبائی امراض ڈاکٹر اورنگزیب، چیئرپرسن بورڈ ڈاکٹر طیبہ شاہین کا مارکنگ سینٹر کا دورہ، عملے کو ماسک اور سینیٹائزرز کے استعمال کی ہدایت۔ ادھر سی ای او ایجوکیشن علی احمد سیان نے ٹی اوز ایجوکیشن اور آفس سٹاف میں ماسک اور سینیٹائزرز تقسیم کیے۔ ایف ڈی اے سٹی میں 2 مساجد کی تعمیر کا منصوبہ، سیلانی ویلفیئر اور ایف ڈی اے کے تعاون سے مساجد تعمیر کی جائیں گی۔ چیئرمین سیلانی بشیر فاروقی، ڈی جی ایف ڈی اے محمد سہیل خواجہ نے منصوبے کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ ایف بلاک میں 14 کنال پر 2 مساجد بنائی جائیں گی۔ واسا آفس میں ایم این اے میاں فاروق حبیب کی زیر صدارت اجلاس، ایم پی اے لطیف نذر، خیال کاکسترو اور وائس چیئرمین شیخ شاہد کی شرکت۔ واسا مسائل پر گفتگو، ایم ڈی واسا جبار انور نے بریفنگ دی۔ نو تعینات ڈی جی پی ایچ عاصمہ اعجاز چیمہ کا پی ایچ اے کمپلیکس کا دورہ، دفتری سٹاف سے ملاقات کی، کام کے ماحول کا جائزہ بھی لیا۔ جنگ میں اسلحے پولیس کے تفتیشی افسران کو بلز کی ادائیگی کا سلسلہ جاری، ڈی پی او غیاث گل کی جانب سے 10 لاکھ روپے کے چیک تقسیم، رقم سے تفتیش کے دوران درپیش مالی مسائل کا خاتمہ ممکن ہو پائے گا۔ بھوانہ میں سابق امیر جماعت اسلامی سید منور حسن کی غائبانہ نماز جنازہ ادا، سماجی رہنما سید نور الحسن شاہ نے نماز جنازہ پڑھائی، جماعت اسلامی کے کارکنان سمیت شہریوں کی شرکت۔ صدر کلوتھ بورڈ نسیم یوسف وہرا کی اولڈ ہوم آمد، اولڈ ہوم میں مقیم بے سہارا اور بے آسرا خواتین میں گفٹ تقسیم کیے، اولڈ ہوم کے مسائل حل کروانے کی یقین دہانی، کہا کہ بے سہارا خواتین کو تمام سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ اور روڈو سلطان کا اللہ بخش عزم و ہمت کی مثال، پیدائشی معذوری کے باوجود 8ویں کا طالب علم گھر کا سہارا بن گیا، اسکول بند ہونے کے بعد لکڑیاں بیچ کر ماں باپ کا ہاتھ بٹانے لگا۔